दोस्तों, रूस के बाद भारत के दो सबसे खास मित्र देश इजरायल और फ्रांस को लेकर दो बड़ी खबर सामने आई है और इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें गाजा संघर्ष रुकने के तुरंत बाद इजरायल के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है, जहां भारत की तरफ से एआई समिट में इजरायल को इनवाइट किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही समय बाद भारतीय प्रधानमंत्री और इजरायल के प्रधानमंत्री आपस में मुलाकात भी करें। इसके अलावा फ्रांस के साथ इंजन के क्षेत्र में बड़ा समझौता होने जा रहा है, जिसके तहत पूरी फैक्ट्री भारत में खुलेगी। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और इजरायल दो ऐसे देश जो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन सोच और संघर्ष में एक जैसे। दोनों ने आतंकवाद का दर्द झेला है, दोनों ही विकास और सुरक्षा को साथ लेकर चलना चाहते हैं और अब इन दोनों देशों की दोस्ती एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कई बड़े मुद्दे पर बातचीत की। चर्चा आतंकवाद से लेकर व्यापार, टेक्नोलॉजी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC तक पहुंची। दोनों नेताओं ने साफ कहा, आतंकवाद के लिए दुनिया में अब जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं गिदोन सार ने इसे और आगे बढ़ाते हुए कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद सिर्फ इजरायल या भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। सार ने बताया कि इजरायल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हुती विद्रोही। उन्होंने कहा कि इन कट्टर आतंकवादी ताकतों को खत्म किए बिना मध्य पूर्व में शांति संभव नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि हमास को निहत्था करना और गाजा को सैन्यकरण से मुक्त करना ही शांति की कुंजी है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच एक 20 पॉइंट शांति योजना बनी, जिसके पहले चरण में युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई शामिल थी। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले ने 1200 इजरायलियों की जान ले ली थी और उसके बाद इजरायल के जवाबी हमले में अब तक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। गिदोन सार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, हम कभी नहीं भूलेंगे कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने नेतन्याहू को फोन कर इजरायल के प्रति समर्थन जताया। ये बयान इजरायल की ओर से भारत के साथ रिश्तों की गहराई को दिखाता है। जयशंकर ने कहा कि भारत और इजरायल की साझेदारी अब केवल रणनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। दोनों देशों ने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि इससे एक स्थायी और टिकाऊ समाधान की दिशा खुलेगी। बैठक में व्यापार और निवेश पर भी बड़ी बात हुई। कुछ हफ्ते पहले भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल के वित्त मंत्री ने एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जयशंकर ने कहा कि भारत रेल, सड़क, बंदरगाह, नवीकरण ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय उद्योग इजरायल में निवेश के मौके तलाशना चाहती है। उन्होंने बताया कि भारत और इजरायल कृषि, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने इजरायल को अगले साल होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। जयशंकर ने भारतीय कामगारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इजरायल में भारतीय कामगारों की संख्या बढ़ रही है और हमें उनके मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल लगभग 40,000 भारतीय इजरायल में काम कर रहे हैं, ज्यादातर निर्माण और देखभाल के क्षेत्र में। गिदोन सार ने भी भविष्य के सहयोग की दिशा में इशारा करते हुए कहा कि इजरायल I2U2 और IMEC जैसे प्रोजेक्ट में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है ताकि दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इजरायल एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस। अगर दोनों मिल जाए तो क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। इस मुलाकात का नतीजा साफ है, भारत और इजरायल अब सिर्फ सुरक्षा साझेदार नहीं बल्कि भविष्य के विकास साथी बन चुके हैं। एक तरफ दोनों आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो दूसरी ओर नई तकनीक, नवाचार और व्यापार की राह पर भी साथ बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में ये साझेदारी सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मिसाल बन सकती है। अब बात करते हैं फ्रांस की।
भारत और फ्रांस की दोस्ती अब नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL और फ्रांस की दिग्गज कंपनी साफरान ने मिलकर एक ऐसी यूनिट की शुरुआत की है जो आने वाले समय में भारत के एरोस्पेस सेक्टर का दिल बन सकती है। ये फैक्ट्री विमान इंजनों के सबसे अहम हिस्से यानी रोटेटिंग पार्ट्स बनाएगी जो विमान को ताकत देते हैं और उड़ान को संभव बनाते हैं। ये कोई साधारण कदम नहीं है बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल शक्ति की नई उड़ान है। तेलंगाना के आडिबाटला इलाके में बनी ये यूनिट उस जगह पर खोली गई है जिसे अब भारत का एरो इंजन हब कहा जा रहा है। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह की हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। ये वही तकनीक है जो अब तक केवल अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के पास थी। इस साझेदारी के साथ भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब वह सिर्फ इंजन खरीदने वाला नहीं बल्कि इंजन बनाने वाला देश बन चुका है। इस फैक्ट्री में CFM इंटरनेशनल के मशहूर लीप इंजन के अहम पार्ट्स बनाए जाएंगे। यह इंजन दुनिया के सबसे भरोसेमंद जेट इंजनों में से एक है जो एयरबस A320 नियो, बोइंग 737 मैक्स और कोमैक C919 जैसे बड़े विमानों में इस्तेमाल होते हैं। लीप इंजन की खासियत यह है कि ये 15% तक ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, 50% कम स्टोर करते हैं और लगभग 99% ऑपरेशनल विश्वसनीयता रखते हैं। यानी ये आधुनिक एविएशन की पहचान बन चुके हैं और अब इसके पार्ट्स मेड इन इंडिया होंगे। इस कदम से भारत का सपना मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर फ्लाई बाय इंडिया तक पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत केवल विमान नहीं बनाएगा बल्कि उन इंजनों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएगा जो पूरी दुनिया के विमान उड़ाते हैं। फ्रांस और भारत की दोस्ती कोई नई नहीं है। राफेल फाइटर जेट्स, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और अब ये लीप इंजन प्रोजेक्ट, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर कितनी मजबूत है। साफरान पहले ही भारत में मेंटेनेंस और रिपेयर सेंटर चला रहा है और अब मैन्युफैक्चरिंग में उतरकर उसने भारत पर अपना भरोसा और गहरा कर दिया है। इस फैसले से अमेरिका और चीन दोनों को झटका लगा है। अमेरिका इसलिए चिंतित है क्योंकि CFM इंटरनेशनल में उसका साझेदार GE एरोस्पेस भी है, लेकिन साफरान ने अपनी नई यूनिट के लिए भारत को चुना, अमेरिका को नहीं। वजह साफ है, भारत में सस्ती लागत, कुशल इंजीनियर और राजनीतिक स्थिरता। वहीं चीन इसलिए परेशान है क्योंकि उसके खुद के कोमैक C919 विमान अब भारत में बने लीप इंजन पार्ट से उड़ेंगे। यानी चीन चाहे जितना टेक्नोलॉजी हब होने का दावा करे, उसके इंजनों के अंदर मेड इन इंडिया पार्ट्स होंगे और यही भारत की तकनीकी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। वहीं इस प्रोजेक्ट के भारत के लिए गहरे मायने हैं। इससे भारत के इंजीनियरों को ग्लोबल ट्रेनिंग मिलेगी, हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत धीरे धीरे सप्लाई टू द वर्ल्ड बन जाएगा। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लीप इंजन ऑपरेटर है और जब इसके पार्ट्स यहीं बनेंगे तो उत्पादन की लागत घटेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वहीं टाटा और साफरान अब आगे चलकर भारत में पूरी इंजन असेंबली और टेस्टिंग यूनिट लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अगर ये योजना पूरी हो गई तो भारत उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जो जेट इंजन के डिजाइन से लेकर निर्माण और मेंटेनेंस तक सब कुछ खुद कर सकते हैं। ये साझेदारी सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है बल्कि ये उस आत्मनिर्भर भारत की झलक है जो अब दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिका अब सोच में है, चीन हैरान है और पाकिस्तान परेशान क्योंकि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।